अब आंवला का सीज़न आने वाला है और आप इस साल अपने घर में इस तरीके से आंवला का अचार ज़रूर बनाएं और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है और साथ ही बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इसकी पूरी रेसिपी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुजीन यात्रा। सबसे पहले हम आंवले को स्टीम देंगे। स्टीम देने के लिए हमने यहाँ कुछ जुगाड़ किया है क्योंकि हमारे पास स्टीमर नहीं था, तो हमने एक डेगची में पानी डाला और उसमें इस तरीके के जो छेद वाले बर्तन होते हैं ना, उसमें आंवला डालकर इसे उसके ऊपर रख दिया है और इसे ढक के अच्छे से कुछ देर के लिए स्टीम होने देंगे। और ये आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से स्टीम हो रहा है और इसके ढक्कन को हटा के हम चेक भी करेंगे कि क्या ये अच्छे से पक गया है या नहीं। और यहाँ पे आप जब देखोगे ना तो ये अपने आप खुलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ये अपने आप खुल जा रहा है, ये बीच से जैसे ये टुकड़ा हुआ है, तो समझ जाना कि आपका आंवला पक गया है। और इस तरीके से जब आप उसको उतारोगे तो सूखने के बाद ऐसा दिखेगा। और हम अब कुछ मसाले तैयार करेंगे। सबसे पहले जीरा लेंगे, उसको अच्छे से भुनेंगे। याद रखिएगा कि आपको इससे अच्छे से भुनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है। और फिर मेथी लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, बस 2 चम्मच ही लिया है और ज़्यादा नहीं भुनना है, इसे हल्का हल्का ही रोस्ट करना है। ये है अजवाइन, इसे भी अच्छे से भूनेंगे। और याद रखिएगा जितने भी मसाले आप भूज रहे हो ना, उसे अलग अलग ही रखें क्योंकि कुछ मसाले को हम पीसेंगे और कुछ को हम गोटा ही डालेंगे। और ये है कलौंजी ब्लैक वाली, इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे और इसे भी अलग से निकाल लेंगे। और ये है सौंफ को भी अच्छे से भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का हल्का ही रोस्ट करना है। और उसी प्लेट में निकालना है जिसमें हमने अजवाइन कलौंजी रखा था। अब ये है सरसों को भूनना नहीं है, बस इसे थोड़ी देर के लिए ना धूप में रख देंगे ताकि ये हल्का सा धूप के आंच में ही पक जाए हल्का सा, और बहुत ज़्यादा देर तक इसको धूप में नहीं रखना है। उसके बाद अब हम लोग मसाले तैयार करेंगे, यानी कि जो मसाले पीसने हैं उसको हम पीसेंगे। जीरा और मेथी दाने को हम यहाँ पे पीसेंगे और इसे अच्छे से दरदरा ना हो, अच्छे से इसको पीस के हम लोग निकाल लेंगे। और बहुत ज़्यादा महीन भी नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आप इसको पीस के निकाल लें। फिर सरसों को भी पीस लें, ठीक है। आप चाहो तो थोड़ी सी इसमें पीली वाली सरसों भी डाल सकते हो, वो ऑप्शनल है, नहीं तो आप ब्लैक वाली ही सरसों को पीसो, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको भी उसी मसाले में मिलाएंगे जिसमें हमने जीरा और मेथी को मिलाया था। अब ये मसाला हमारा तैयार हो गया, अब हमें और कुछ भी नहीं पीसना, बाकी के सारे मसाले खड़े ही जाएंगे। साथ में हमने लाल मिर्च का पाउडर भी लिया था और आप चाहो तो गोटे लाल मिर्च को भी हल्का सा रोस्ट करके उसे पीस सकते हो, बट हमने लाल मिर्च पिसा हुआ ही लिया था। अब इन सारे मसालों को अच्छे से हाथ से मिलाएंगे, एक एक करके सारे मसालों को उसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। इसमें अब थोड़ा सा हींग भी डालेंगे क्योंकि हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये खाने को डाइजेस्ट भी करता है। तो अच्छे से हींग को मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा हींग नहीं लेना है, लगभग 1 चम्मच हींग आपको लेनी है। छोटी ढक्कन से 1 छोटी ढक्कन हींग को लेना है। अब हम सारे आंवले को जो हमने स्टीम किया था उसके बीज को निकाल लेंगे। आप देख रहे होंगे कि सारे आंवला बहुत अच्छे से स्टीम हुआ है। जब हल्के से उसमें थोड़ा सा दबाव बनाओ तो वो सारे आंवले अपने आप खुलकर और उसमें से बीज निकल आ रहे हैं। तो आपको इसी तरीके से आंवले को स्टीम करना है। अब बात करते हैं हम इसे मसाले को कैसे उस आंवले में डालना है। हमें नमक की भी ज़रूरत पड़ेगी और साथ में गरम तेल की भी ज़रूरत पड़ेगी, सरसों का तेल। आप जितना चाहो उसमें डाल सकते हो। तो सरसों के तेल को आपको अच्छे से पहले पकाना है, गैस पे आप किसी भी बर्तन में पका सकते हो। और अब बारी है इस मसाले को तैयार करने की और हमारे अचार को फाइनली तैयार करने की। तो एक एक करके सारे जो मसाले उसको हमने जो मिलाया था उसको आंवले में डालना है। इसमें हल्दी भी ज़रूर डालना है, भूलिएगा मत, हल्दी और नमक भी डालना है अपने स्वाद अनुसार, और लाल मिर्च का पाउडर भी ज़रूर डालना है। और फिर अच्छे से मिलाएं। फिर थोड़ा थोड़ा तेल डालकर ना इसे मिलाना है, बहुत ज़्यादा तेल अभी मत डालिएगा, इसे थोड़ा थोड़ा तेल डालना है अच्छे से। और अब हम इसे मिला रहे हैं।
यहाँ करीब हमने आधा किलो तेल यूज़ किया था। आप चाहो तो और भी तेल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अचार में जितना ही तेल पड़ता है उतना ही टेस्टी बनता है वो। इसे अच्छे से मिलाना है ताकि जितना मसाला हो ना वो सारा मसाला आंवले के अंदर मिल जाए अच्छे से। हल्के हाथों से मिलाइएगा ताकि आंवला का अचार अच्छे से बने, ना कि टूट जाए वो। हमारा अचार बनकर अब रेडी है। अब इसे एक बरनी में डालना है। याद रखिएगा, आपको कांच के बरनी में ही अचार को डालना है, प्लास्टिक में बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि इसमें अभी हम तेल डालकर कुछ दिन तक इसे रखेंगे। हाँ, धूप में मत रखिएगा इसे। हम अचार को धूप में हम लोग नहीं रखते हैं, क्योंकि अचार काला पड़ जाता है अगर आप उसको धूप में रखोगे तो। क्योंकि आपने ऑलरेडी तेल को पका लिया है, तो अब इसे धीरे धीरे इसमें तेल डालेंगे और इसे बरनी को आप अपने किसी भी जगह में रख सकते हो, किचन में रख सकते हो, कहीं भी स्टोर रूम में, जहाँ भी आप इसे अच्छे से रख सको। और इसे बंद करके कुछ दिन के लिए अच्छे से रखें, और चाहे तो आज भी इसे खा सकते हैं। तो ये रेसिपी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताना।